KVS PRT 2022-23 का रिज़ल्ट आपका किसी भी समय जारी किया जा सकता है। मतलब आपका 17 सितंबर 2023 तक की बात करें तो आपका फॉर्म का अपडेशन यानी करेक्शन चल रहा है, और उसके बाद अगर बात की जाए तो 2 से 3 दिन के बाद, मतलब ये मान के चलिए कि 20 सितंबर के बाद ही आपका रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं जारी होगा। यहाँ पर अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन सी डेट तक आपको रखने हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाद में रखते हैं तो रिज़ल्ट का आपके कोई मतलब नहीं रहेगा। रिज़ल्ट ऐसे में आपका रोक दिया जाएगा। रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से आपको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी के लिए आप आएँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 प्राइमरी टीचर्स का है, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह लिखी हुई है, वो सारी चीज़ें। जब हम नीचे चलते हैं यहाँ पे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो ये पूरा दिया हुआ है, और यहाँ पर आप जब और नीचे जाएंगे इसी में जो 11 पेज का आपका PDF है, इसमें आप सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट को हम जरा पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। लिखा है द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कट ऑफ डेट क्या होगी आपकी योग्यता को वेरीफाई करने के लिए इनमें दिया है। अब उनमें कौन कौन सी योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एक्सपीरियंस, ठीक है। डेट दिया हुआ है विल बी 26/12/2022, मतलब यही कट ऑफ डेट होगी। इसके पहले जो भी चीज़ें आपने एक्वायर की हुई हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके अलावा कोई भी चीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं की जाएगी। ये बात अगर इन्होंने देखिए डेट दिया हुआ है तो उसका कुछ तो मतलब है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, applicants must satisfy themselves about their eligibility as on 26/12/2022 before applying। अप्लाई करने से पहले उन्हें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए ऐसे में कि क्या कुछ है। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी डन टू कंफर्म द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ओनली आफ्टर द, देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू। इसमें लिखा है ओनली दो जो OBC कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड विच आर एप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें कई बच्चे इसके पहले उस समय हमने जब मार्च में लगभग वीडियो बनाया था, उसमें कई स्टूडेंट्स का कहना था कि इसमें आपका सर्टिफिकेट का तो दिया है नहीं, OBC सर्टिफिकेट नहीं, SC ST नहीं है, तो ये वाली डेट हम ऐसे में क्यों माने। इसमें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप SC ST हैं, EWS आपने सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, OBC NCL हैं, OBC वाले में आते हैं, तो आप उसका फ़ायदा लेकर के ही तो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है वो जारी होगा। तो जब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं वो चीज़ तो आपकी शामिल ही है, बट अगर आप एज लिमिट की बात करें उसमें आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो किसी के बेस पर ले रहे हैं। हो सकता है आपने SC ST में जो आपका रिलैक्सेशन हो वहाँ के बेस पर ले रहे हों, या और भी चीज़ें हो सकती हैं। OBC NCL में अगर कोई छूट दी गई है तो आप उस सर्टिफिकेट के बेस पर कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका लाभ ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस डेट तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, वैसे भी आपको पता है जब फॉर्म फिल होता है उसके पहले की बात की जाए, पहले से ही आपके पास सब कुछ डिग्री, डिप्लोमा जो भी है, जो भी आपके सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम है, जो भी है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये बात आप भी जानते हो, हर एक परीक्षा के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उन चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना है। ये हो सकता है कि किन्हीं बच्चों का जब हम OBC NCL सर्टिफिकेट या किसी और EWS किसी उसकी बात करते हैं तो एक्सपायर कर गया हो, और हो सकता है उसने बाद में अपना सर्टिफिकेट बनवाया हो, तो संभव है कि आपको अलाउ कर दिया जाए क्योंकि आप पहले भी बनवा चुके थे। ऐसा नहीं था कि आप पहली बार आपने 26/12 के बाद बनवाया है। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आप अलाउ हो सकते हो ऐसा मैंने बोला, लेकिन अगर इस नोटिस की बात की जाए तो इसके हिसाब से नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि आपका OBC NCL का ये सब सर्टिफिकेट वगैरह मैं कई बार भेज चुका हूँ टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे या गूगल पर भी आप सर्च करेंगे OBC NCL KVS सेंट्रल गवर्नमेंट करके, तो आपको PDF जो है मिल जाएगी। उसी के फॉर्मेट पर सारा काम होना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर EWS के लिए जो भी है वो तो आपका दिया ही हुआ है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी और चीज़ें होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई और सवाल अगर आपका है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस डेट को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का।